बच्चों, तुम सभी लोगों का फिर से इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम ओम और आज हम तुम लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 11th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो आइए शुरू करते हैं। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? कहने के लिए तो हम भी कह सकते हैं कि वेलोसिटी एट ए इंस्टेंट, ये तो कॉमन बात है, मतलब ही इसका वही है, वेलोसिटी एट ए इंस्टेंट। लेकिन चीजें इतनी सीधी नहीं है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी एट इंस्टेंट। मान लो कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति ए से लेकर के बी तक जाता है और ए से बी का डिस्टेंस है 20 किलोमीटर और ए से बी तक जाने में जो टाइम लगता है वो है 2 आवर। मान लेते हैं। तो अगर हम पूछे कि वेलोसिटी बताओ तो तुम लिखोगे वेलोसिटी इक्वल्स डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब 20 किलोमीटर अपॉन 2 आवर और कट के ये हो जाएगा 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब ये कि कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह गया और एक जगह से दूसरी जगह गया तो डिस्टेंस 20 किलोमीटर का है और उसको एक जगह से दूसरी जगह जाने में टाइम लगता है 2 आवर। तो हम पूछे कि वेलोसिटी बताओ, तुमने निकाला वेलोसिटी इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम और तुम्हारा निकला 10 किलोमीटर पर आवर। तो क्या ये 10 किलोमीटर पर आवर पूरा मोशन में यही रहा होगा? कोई जरूरी तो नहीं है। प्रैक्टिकल वे में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो कभी उसका वेलोसिटी एक जैसा हमेशा नहीं रहता है। कहीं मान लो कि सड़कें बहुत खाली है तो वहां वो गाड़ी फास्ट चलाता है। कहीं मान लो कि ज्यादा क्राउड है, भीड़ भाड़ है, तो वहां गाड़ी स्लो चलाता है, वो उसका स्पीड कम रहता है, वेलोसिटी कम रहता है। तो हमेशा वेलोसिटी तो एक जैसा रहता नहीं है। ये तो एवरेज वेलोसिटी है जो ये बता रहा है कि थ्रू आउट मोशन इतना वेलोसिटी था। कहीं वो रुका होगा, कहीं वो चला होगा, कहीं वो फास्ट चला होगा, कहीं स्लो चला होगा, ये सब इसमें शामिल है। लेकिन तब क्या होगा जब कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है। मान लो इधर से कोई व्यक्ति चलते हुए जा रहा है, मान लो चलते हुए जा रहा है और हम बोल रहे हैं बताओ इस समय उसका वेलोसिटी कितना है। कोई व्यक्ति चलते हुए जा रहा है और हम तुमसे ये नहीं पूछ रहे हैं कि यहां से यहां तक के बीच वेलोसिटी कितना है, हम तुमसे ये पूछ रहे हैं कि बताओ इस समय वेलोसिटी कितना है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो किसी समय में न्यूटन को भी बहुत परेशान किया था। ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस समय का वेलोसिटी कैसे निकलेगा, क्योंकि वेलोसिटी निकालने के लिए हमको 2 फिजिकल क्वांटिटी चाहिए। एक चाहिए डिस्प्लेसमेंट और दूसरा चाहिए टाइम। तो कम से कम एटलीस्ट 2 पॉइंट हमको चाहिए। बिना 2 पॉइंट बताए हुए ये कैसे बता सकते हैं कि वेलोसिटी कितना है? क्योंकि हमको डिस्प्लेसमेंट तो चाहिए। अगर वेलोसिटी निकालना है तो हमको डिस्प्लेसमेंट चाहिए, वेलोसिटी निकालना है तो हमको टाइम चाहिए। और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए ये तो बताना होगा ना कि भाई कहां से कहां तक व्यक्ति कहां से कहां तक गया, उसको वहां से वहां तक जाने में टाइम कितना लगा, तब बताओ कि तब हम बता पाएंगे कि वेलोसिटी कितनी है। लेकिन हम तो पूछ रहे हैं कि नहीं, तुमको यह बताना है कि इस समय वेलोसिटी कितना है। तो हमारे पास 2 पॉइंट तो नहीं है। इस समय वेलोसिटी कितना है ये हम कैसे पता करेंगे? हमको वेलोसिटी निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट चाहिए और डिस्प्लेसमेंट के लिए 2 पॉइंट चाहिए। लेकिन हम बोल रहे हैं कि बताओ इस समय वेलोसिटी कितना है। तो इसके लिए बड़ी चालाकी से एक तरीका निकाला गया जिसने कैलकुलस को जन्म दिया। सोचो क्या तरीका था, सुनो। वेलोसिटी निकालने का हमारे पास क्या फॉर्मूला है कि भाई आप टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ और टोटल टाइम से डिवाइड कर दो। टोटल डिस्प्लेसमेंट बताओ और टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो। तो अगर हम टाइम इंटरवल 2 घंटे का लेते हैं तो डिस्प्लेसमेंट 20 किलोमीटर का है।
ए से बी तक का। इस बीच में 20 किलोमीटर जाने में, 20 किलोमीटर इतना लॉन्ग डिस्टेंस है, इस बीच में इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है, बल्कि ऐसा होगा ही कि व्यक्ति का वेलोसिटी कभी ज्यादा होगा कभी कम होगा। अगर हम टाइम इंटरवल को छोटा करते हैं, मान लो 1 आवर लेते हैं, तो हमारे पास एक पॉइंट यहां मिलेगा और एक पॉइंट यहां मिलेगा 1 आवर में। लेकिन फिर भी ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर के आसपास है, इस बीच में वेलोसिटी चेंज होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। अगर हम हाफ एन आवर ले, आधे घंटे का समय ले, तो एक पॉइंट यहां मिलेगा, एक पॉइंट यहां मिलेगा, इस बीच में भी वेलोसिटी चेंज होगा, क्योंकि ये 5 किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। अगर हम टाइम इंटरवल को और छोटा करते हैं, 30 मिनट से भी कम करते हैं, मान लो 1 मिनट करते हैं, तो हो सकता है हमारा एक पॉइंट ये और एक पॉइंट यहां मिले। अब देखो, यहां वेलोसिटी चेंज होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, लेकिन पॉसिबिलिटी अभी भी है। अगर हम 1 मिनट से भी छोटा टाइम इंटरवल ले, मान लो 1 सेकंड ले लेते हैं, तो दोनों पॉइंट लगभग पास पास मिलेगा, और हम बोलेंगे इस दोनों पॉइंट के बीच का डिस्प्लेसमेंट लो और 1 सेकंड से डिवाइड करो, तो उस बीच में भी वेलोसिटी ठीक है चेंज होने की पॉसिबिलिटी रहेगी, लेकिन बहुत कम रहेगी। लेकिन जरा सोचो, इस टाइम इंटरवल को हम 1 सेकंड से भी छोटा करें, एकदम छोटा करें, जीरो नहीं करें, लेकिन जीरो के एकदम पास ले जाए हम टाइम इंटरवल को, तो ये दोनों पॉइंट एक दूसरे के इतना क्लोज आ जाएगा, इतना क्लोज आ जाएगा कि उस बीच में वेलोसिटी चेंज होने की पॉसिबिलिटी नेग्लिजिबल, और तब हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो इस समय का वेलोसिटी निकालने के लिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए हमको क्या करना चाहिए? टाइम इंटरवल को छोटा करो। टाइम इंटरवल को जीरो तो नहीं कर सकते, लेकिन जीरो के एकदम पास ले जाओ, जीरो के इतना पास ले जाओ टाइम इंटरवल को कि तुम्हारा दोनों पॉइंट एक दूसरे के इतना क्लोज हो जाए कि उसके बीच में वेलोसिटी चेंज होने की पॉसिबिलिटी नेग्लिजिबल हो जाए। तो हम इसको क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे इसी बात को कि वेलोसिटी इक्वल्स v इक्वल्स क्या करो तुम, टाइम इंटरवल को जीरो नहीं करो, टाइम इंटरवल को जीरो नहीं करना है, टाइम इंटरवल को जीरो के पास रखना है, तो यहां से इक्वल का साइन हटा के एरो का साइन लिखेंगे। मतलब टाइम इंटरवल पर हम एक लिमिट सेट करने जा रहे हैं। लिमिट क्या लिमिट सेट करने जा रहे हैं कि टाइम इंटरवल टेंड्स टू जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, बट जीरो के काफी नजदीक, नियरली जीरो, और तब निकालेंगे हम डेल्टा एस बाई डेल्टा टी। मतलब डेल्टा एस बाई डेल्टा टी तो निकालना ही होगा, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम तो वो करना ही होगा। बस एक बदलाव इसमें आया। क्या बदलाव आया कि टाइम इंटरवल को एकदम छोटा करो। इसी बात को हम मैथ्स के लैंग्वेज में क्या लिखते हैं? डी एस अपॉन डी टी। वास्तव में डिफरेंशिएशन में जब तुम लिखते हो dy बाई डी एक्स, तो इसका ये तो सिंबल है, इसका इंटरनल मीनिंग क्या है? इसका इंटरनल मीनिंग ये है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स को जीरो के पास लाओ और फिर डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स निकालो। यही तो डिफरेंशिएशन है। मतलब ये कि हम डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकल जाएगा। जब हम डिफरेंशिएशन निकालने जा रहे हैं तो हम क्या करने जा रहे हैं? हम टाइम इंटरवल को नियरली जीरो करने जा रहे हैं, नियरली जीरो, नॉट इक्वल टू जीरो, और तब दो पॉइंट एक दूसरे के बेहद पास पास हो जा रहा है, और तब हम डिस्प्लेसमेंट निकाल रहे हैं और टाइम से भाग दे रहे हैं। जब भी हम बोल रहे हैं, सुनो, जब भी हम बोल रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट निकालना है और टाइम से डिवाइड करना है वेलोसिटी निकालने के लिए, तो इंस्टेंटेनियस में भी वही कर रहे हैं, बस एक चेंज किए। क्या चेंज किए? टाइम इंटरवल को हम कर दिए लगभग जीरो, नॉट जीरो, टेंड्स टू जीरो। इसी को डिफरेंशिएशन बोलते हैं। तो डिफरेंशिएशन कैसे निकलता है हम ये मान के चल रहे हैं, ये वीडियो तुम देख रहे हो तो तुमको डिफरेंशिएशन निकालना आता होगा। लेकिन क्या ये सच में डिफरेंशिएशन हमको वैल्यू दे देगा? आइए चेक करते हैं कि क्या सच में डिफरेंशिएशन हमको वैल्यू देगा या नहीं देगा। एक एग्जांपल के साथ इसको हम चेक करते हैं। एक एग्जांपल के साथ हम इसको चेक करते हैं कि डिफरेंशिएशन हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या रियल में दे रहा है। हमें फिजिक्स में जब तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुआ तब तक फिजिक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप होना चाहिए। ये नहीं कि सीधे फॉर्मूला रटे बी बराबर डी एस बाई डी टी न्यूमेरिकल बनाना स्टार्ट कर दिए। दिस इज नॉट फिजिक्स। फिजिक्स है क्या? लॉ ऑफ नेचर। हमारा नेचर ऐसा ही है। हम ऐसे ही जनरल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ में हम ऐसे ही चलते ही हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नहीं चलते हम। तो चलिए अब हम चेक करते हैं इसको। वेलोसिटी इक्वल फॉर्मूला आया ds अपॉन dt। देखते हैं कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हमें देता है कि नहीं देता है। उससे पहले हम एक केस क्रिएट करते हैं। मान लो कोई बॉडी इनिशियली रेस्ट में है,
कोई बॉडी रेस्ट में है, मतलब क्या, यू इक्वल 0। बॉडी रेस्ट में है मतलब यू इक्वल 0। मान लेते हैं उसमें कांस्टेंट एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होने का क्या मतलब है कि बॉडी का वेलोसिटी हर एक सेकेंड में, ध्यान देकर सुनना, बॉडी का वेलोसिटी हर एक सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड चेंज हो जा रहा है। एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होने का मतलब है हर एक सेकेंड में बॉडी का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड चेंज हो जा रहा है। तो चेंज हो जा रहा है तो या तो बढ़ेगा या तो घटेगा। हम ये मान लेते हैं जंक्शन यहां पर कि वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, मतलब हर एक सेकेंड के बाद बॉडी का वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड बढ़ रहा है। तो शुरू में वेलोसिटी क्या था, 0। इसका मतलब है कि एक सेकंड का उसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड। 2 सेकंड का वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 4 मीटर पर सेकेंड। तो हम पहले इसका हम वेलोसिटी निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं सबसे पहले, क्योंकि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने से आता है। तो हम एक डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं। एस इक्वल, तुम लोग जानते हो कि पहले से यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू 0 है तो ये वाला टर्म 0 हो गया, हाफ इंटू 2 इंटू टी स्क्वायर, 2 से 2 कट गया, क्या बचा, एस इक्वल टी स्क्वायर। यानी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट आया एस इक्वल टी स्क्वायर। अब हम इसको यहीं छोड़ते हैं। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं कि बॉडी पहले क्या था, रेस्ट में था, उसके बाद उसमें एक्सेलरेशन आया, कितना आया, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि 6 सेकेंड का बॉडी आया, बॉडी रेस्ट में है, बॉडी रेस्ट में है, उसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न हुआ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये चलना शुरू किया। बॉडी रेस्ट में है, उसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न हुआ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये बॉडी ऐसे चलना शुरू किया। और हम ये जानना चाहते हैं कि जब चलना शुरू किया तो ठीक 6 सेकंड के बाद, ठीक 6 सेकंड के बाद उसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कितना है। हम ये नहीं बोल रहे हैं पूरे जर्नी में कितना है, ठीक 6 सेकंड के बाद बताओ उसकी वेलोसिटी कितनी है। तो तुम कैसे निकालोगे, जो जनरल फॉर्मूला हमारे पास है, v इक्वल्स u प्लस at। u 0 कितने देर के बाद, एक्सेलरेशन 2 6 सेकंड के बाद, तो क्या आता है 12 मीटर पर सेकंड। यानी ठीक 6 सेकंड के बाद उस बॉडी का वेलोसिटी कितना था, 12 मीटर पर सेकंड। तो हम चेक करते हैं क्या ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला भी हमें वही वेलोसिटी देता है इंस्टेंटेनियस। देखिए कैसे इंस्टेंटेनियस देता है, वेलोसिटी निकालना है हमको, तो वेलोसिटी इक्वल क्या हो जाएगा, ds अपॉन dt। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला अभी हमने देखा है, डिफरेंशिएशन ऑफ t स्क्वायर अपॉन dt। ये क्या हो जाएगा 2t, ये हो जाएगा 2t। हम कितने देर के बाद वेलोसिटी निकालना चाह रहे हैं, 6 सेकंड के बाद, तो v इक्वल 2 इंटू 6 कितना हुआ, 12 मीटर पर सेकेंड। देखिए सेम आंसर है, मतलब डिफरेंशिएशन हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि आप लोगों के टॉपिक बहुत क्लियर हो गया होगा। अब आप समझ गए होंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब। वास्तव में डिफरेंशिएशन क्यों निकालते हैं, क्योंकि दोनों पॉइंट को हमें पास पास लेना होता है। तो अब एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं इस पर, चलिए इसको मिटाते हैं, एक दो न्यूमेरिकल्स देखते हैं। फिजिक्स में जब तक अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हुआ तब तक फिजिक्स पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मान लेते हैं किसी का वेलोसिटी है v इक्वल 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, और हम ये जानना चाह रहे हैं t इक्वल 2 सेकेंड पर इसका इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ। सॉरी ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्प्लेसमेंट है। t इक्वल 2 सेकेंड पर वेलोसिटी बताओ कितना होगा। तो क्या करेंगे हम, वेलोसिटी निकालने के लिए dx अपॉन dt, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे 2t क्यूब माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 बाई dt। डिफरेंशिएशन जानते ही होगे तुम लोग, पहले किसका डिफरेंशिएशन निकलेगा 2t क्यूब का, फिर किसका निकलेगा 3t स्क्वायर का, फिर किसका निकलेगा 2t का, फिर किसका निकलेगा डिफरेंशिएशन 1 का। इसका डिफरेंशिएशन कितना हो गया 2 बाहर, और t क्यूब का 3t स्क्वायर माइनस 3 बाहर, 2t प्लस 2t का डिफरेंशिएशन 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हो गया 0। ये कितना हो गया 6t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2, 6t स्क्वायर माइनस 6t प्लस 2। हमको कितना पर डिफरेंशिएशन निकालना है, dx बाई dt 2 सेकेंड पर हमको निकालना है, 2 सेकेंड पर, t इक्वल 2 सेकेंड। तो 6 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 2 प्लस 2, 2 टू जा 4 24 माइनस 6 टू जा 12 प्लस 2 26 माइनस 12 इक्वल्स 14 मीटर पर सेकेंड।
तो इस तरीके से तुम न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल सकते हो। बस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए क्या चाहिए तुमको, टाइम का फंक्शन चाहिए। ऐसा और भी न्यूमेरिकल्स बना सकते हो। अगर सिंपल सा न्यूमेरिकल्स और देखें, एक हम छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, एक और छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं कैसे बनेगा। मान लो बस ऐसा ही डिफरेंशिएशन आना चाहिए। मान लो x इक्वल दिया है 2t² माइनस t प्लस 6 और हमको कहा जा रहा है t इक्वल 1 सेकेंड पर बताओ वेलोसिटी कितना है। तो v इक्वल इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx अपॉन dt, किसका डिफरेंशिएशन 2t² माइनस t प्लस 6 अपॉन dt। पहले किसका डिफरेंशिएशन 2t² का, फिर किसका डिफरेंशिएशन t का, फिर किसका डिफरेंशिएशन 6 का, इसका हो गया 4t माइनस 1। कितना पर निकालना है हमको 1 सेकेंड पर, तो t इक्वल 1 सेकेंड पर निकालना है, तो dx अपॉन dt कितना, t इक्वल 1 सेकेंड पर 4 इंटू टी की जगह डालेंगे 1 माइनस 1, 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप कि ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तुमको